दोस्तों हमारी कायनात के अंदर कुल 8 प्लैनेट्स हैं। इनमें से 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का पहला, वेनस दूसरा, जमीन तीसरा और मार्स चौथा प्लैनेट है। मरकरी सूरज के सबसे ज्यादा करीब है, मगर इसके बावजूद भी ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा गर्म प्लैनेट है, जबकि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट माना जाता है, जिसे जमीन का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। दोस्तों साइंसदानों के मुताबिक आज से लाखों साल पहले वीनस पर हमारी जमीन की तरह बड़े बड़े पहाड़, समुंदर और दरख्त मौजूद थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वीनस पर सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में गुरूब होता है? यहाँ की ज़मीन लावा क्यों उगलती रहती है और यहाँ तेज़ाब की बारिशें क्यों होती हैं? इस हिस्से को जहन्नम का टुकड़ा भी कहा जाता है। आखिर इस प्लेनेट पर यह सब कुछ कैसे हुआ और हमारी ज़मीन की तरह सरसब्ज़ और शादाब नज़र आने वाला ये प्लेनेट आखिर इस हालत में कैसे पहुंच गया? दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी को भी ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीनस जिसका मतलब है खूबसूरती की देवी, इसका नाम पहली मर्तबा रोमन्स ने अपने खुदाओं के नाम पर रखा था। वीनस हमारी कायनात का दूसरा प्लैनेट है जो सूरज से तकरीबन 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। 224.7 दिनों में ये सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। इस प्लैनेट की अजीब बात यह है कि दूसरे प्लैनेट्स की तरह एंटी क्लॉकवाइज हरकत नहीं करता, ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। वीनस का एक दिन हमारी जमीन के 243 दिनों के बराबर होता है। वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से भरा पड़ा है। दोस्तों हमारी जमीन पर CO2 की मिकदार 0.04% है और अभी इतनी कम मिकदार होने के बावजूद भी हमें ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लाहक रहता है। दोस्तों अगर वीनस की बात की जाए तो वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 96% है। तो दोस्तों CO2 की इतनी भारी मिकदार होने की वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा गर्म प्लैनेट माना जाता है। दोस्तों इसका दर्जा हरारत 465 सेंटीग्रेड तक रहता है। दोस्तों नासा के मुताबिक आज से चंद अरसा पहले वीनस और ज़मीन पर CO2 की मिकदार एक जैसी थी, यानी कि 0.04%। आज से लगभग 4 करोड़ साल पहले वीनस भी हमारी ज़मीन की तरह नजर आता था। इन दोनों प्लैनेट्स का साइज और डेंसिटी भी एक जितनी थी। दोस्तों साइंसदानों का मानना है कि आज से 100 साल पहले वीनस पर भी हमारी जमीन की तरह समुंदर, जंगल और डायनासोर्स वगैरह रहते थे। लेकिन दोस्तों 1950 में रशिया ने पहली मर्तबा वीनस पर रिसर्च शुरू कर दी थी और 1961 से 1983 तक वीनस पर कई मर्तबा स्पेस क्राफ्ट्स को भेजा गया। वीनस पर लैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। वीनस पर 6 से ज़ायद स्पेस क्राफ्ट भेजे गए, मगर सब वहां जाते ही अचानक से गायब हो जाते थे और ज़मीन से उनका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। लेकिन दोस्तों एक स्पेसक्राफ्ट ऐसा भी है जिसने वीनस पर कामयाबी के साथ लैंड कर लिया। उसे विनीरा 3 का नाम दिया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ जैसे इस प्लेनेट ने वहां पर लैंड किया तो ये वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बर्दाश्त न कर सका और फटकर तबाह हो गया और रशिया एक मरतबा फिर से नाकाम हो गया। मगर दोस्तों कामयाबी हमेशा उनके कदम चूमती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रशिया ने एक मरतबा फिर से नए प्रोजेक्ट का आगाज किया और 1975 में विनेरा 9 नामी एक स्पेसक्राफ्ट को वीनस की तरफ भेज दिया गया और विनेरा 9 55 मिनट तक इस एटमॉस्फेयर को झेलता रहा और फिर फटकर तबाह हो गया। मगर ये 55 मिनट रशिया की कामयाबी की कहानी बयान करते हैं, जो मैं सिर्फ चंद मिनटों में आपके सामने बयान करने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। दोस्तों इन 55 मिनट के अंदर हमने वीनस की तस्वीर हासिल कर ली थी, मगर 1985 में विनेरा 13 ने पहली मर्तबा वीनस की कलरफुल तस्वीर हम तक पहुंचा दी थी। ये जगह दोस्तों किसी जहन्नुम से कम नहीं है। ये जगह हर वक्त लावा उगलती रहती है क्योंकि यहाँ पर 167 से ज़्यादा
आतिशफिशा मौजूद हैं जो कि बिल्कुल एक्टिव हैं और मुसलसल लावा उगलते रहते हैं। और दोस्तों यही वजह है कि रशिया का स्पेसक्राफ्ट हर मरतबा नाकाम हो जाता था। वीनस पर तेज हवाएं चलती हैं। दोस्तों ज़मीन पर अगर कभी तेज तूफान आते हैं तो ज़मीन पर 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा की स्पीड को रिकॉर्ड किया गया है, मगर वीनस पर यही स्पीड 350 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा तबाहकुन और ख़तरनाक हो जाती है। दोस्तों वीनस हमारी कायनात का सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट माना जाता है और इसकी वजह है वहाँ का एटमॉस्फेयर, जिसमें गहरे और मोटे बादल शामिल हैं। जब सूरज की रोशनी इन बादलों पर पड़ती है तो 70% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वीनस आसमान में चमकता हुआ नजर आता है। दोस्तों वीनस का दर्जा हरारत वोल्केनोस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों हमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वीनस पर हमारी जमीन की तरह कभी समुंदर मौजूद थे, दरख्त और पहाड़ भी मौजूद थे, मगर आखिर वीनस की यह हालत कैसे हुई कोई नहीं जानता। दोस्तों आपके अंदाजे के मुताबिक वीनस पर आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वीनस की आज ये हालत हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।